Hi everyone, this is your instructor Reena Sheikh, and today I'll be starting with example number 5 of page 368. It is on page 368 of your computer science book. So example number 5, the question is which Boolean expression is represented using by the following truth table. The truth table is given and now it is asked that you have to write the Boolean expression. But actually there was the boolean expression. I think it's a misprinting because here as they have solved they have given us the logic expression, but since we know how to find out how to write down the boolean expression, it's not a big deal for us. We'll write down the boolean expression also. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हम कैसे इसको बनाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास इनपुट आउटपुट वन है उनको हमने टिक करना है, क्योंकि हमें बनाना है बूलियन एक्सप्रेशन. पहले लॉजिक एक्सप्रेशन बनाए थे, फिर हम बूलियन एक्सप्रेशन भी बना लेंगे, कोई बात नहीं है. ओके, पहले लॉजिक एक्सप्रेशन बनाते हैं. तो जहाँ पर वन है मैंने उनको टिक कर दिया. अब मैं इन्हीं को ही अपने लॉजिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी. सो वॉट आई विल बी डूइंग. अब एग्ज़ाम में एक बात सुने, एग्ज़ाम में आपके पास ये कलर होके नहीं आएगा, ये ग्रे है तो ये वन है, ऐसा कुछ कलर होके नहीं आएगा. एग्ज़ाम में ब्लैक एंड वाइट होता है सब कुछ. तो अब इसकी आदत मत डालिएगा कि ग्रे होगा तो ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर ग्रे होगा ना फिर हम उसको ना उसको लॉजिक एक्सप्रेशन उस हिसाब से बनाएंगे. लेकिन नहीं, एग्ज़ाम में आपके पास सब कुछ ब्लैक एंड वाइट होता है. तो आप जहाँ पे देखें आउटपुट में वन है ना, वहाँ पर उसको इस्तेमाल करके आप अपने लिए एक बूलियन एक्सप्रेशन बनाएं. जो पहले हम लॉजिक एक्सप्रेशन बना लेते हैं. अब सबसे पहले यहाँ पे वन है ना, तो हमने क्या किया, ए बी सी, सिंस तीनों ही ज़ीरो हैं तो हमने लिखा नॉट ए, और इसको हम कनेक्ट करते हैं एंड से, नॉट बी एंड नॉट सी. जो ज़ीरो होंगे ना उनको नॉट से करेंगे. उसके बाद दूसरा देखें ये वाला, ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी. तो हमने क्या किया, ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी. तो हमने इसको कनेक्ट किया. अब उसके बाद ये वाला देखें, ये ए एंड बी एंड नॉट सी है, तो ए एंड बी एंड नॉट सी. और ये जो तीनों एक्सप्रेशंस हमने बनाई है ना, लॉजिक एक्सप्रेशंस, दे आर कनेक्टेड थ्रू द ऑर गेट. जब हम इनको एक बनाएंगे तो हमने एक ही है ना, ये हमने इसको एंड गेट से कनेक्ट किया. और जब ये तीनों हमने बना ली ना, इनको हमने कनेक्ट करना है तो हम इनको और गेट से कनेक्ट करेंगे. जैसे ये देखें, इस तरह हमने बनाई, फिर इसको और गेट से कनेक्ट किया. फाइनल आंसर हम ऐसे लिखेंगे. हमने फाइनल आंसर ऐसे लिखा, ऐसे नहीं लिखना है, फाइनल आंसर ऐसे लिखते हैं. ओके, लाइन में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. अब क्या करना है, अब हमने बूलियन एक्सप्रेशन बनानी है. क्वेश्चन में कहा है, बना के नहीं दिया, हम खुद ही बना लेते हैं, हमें आती है. वी आर दैट इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट. अब नॉट ए है ना, नॉट ए एंड के लिए डॉट आएगा, नॉट ए एंड नॉट बी, फिर एंड के लिए डॉट आएगा, एंड सी. ये सब कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है और हमने पढ़ा भी था कि एंड के नॉट के लिए ऊपर बार आता है और एंड के लिए वी हैव दिस डॉट, और के लिए प्लस का साइन है, फिर ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी, और ए एंड बी एंड नॉट सी. तो ये हमारे पास बन गई है इसकी बूलियन एक्सप्रेशन. ये जो टेबल दिया था हमने उसे लॉजिक एक्सप्रेशन बनाई और लॉजिक एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके हमने बूलियन एक्सप्रेशन बनाई. अब हम पार्ट बी करते हैं इसका. पार्ट बी भी इसी तरह का है. विच लॉजिक एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल. आपको ट्रुथ टेबल दिया गया और कहा गया इसके लिए लॉजिक एक्सप्रेशन लिखो. तो जहाँ वन वन था हमने उसको टिक मार्क किया और अब हमने इसी को लॉजिक एक्सप्रेशन बनाते हुए यूज़ करना है. देखिए तीन इनपुट्स है ना, नॉट ए एंड बी एंड सी, नॉट ए एंड बी एंड सी. फिर उसके बाद ये वाला देखें, ए एंड नॉट बी एंड सी, ए एंड नॉट बी एंड सी. यहाँ पर देखें ए एंड बी, ए और बी वन वन है और ये ज़ीरो, ए एंड बी एंड नॉट सी. ये वाला देखें, ए एंड बी एंड सी, क्योंकि तीनों वन है ना, ए एंड बी आ गया लाइक. और यहाँ पर जहाँ पर ज़ीरो है तो हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया. जो वन वाले हैं जिसका आउटपुट वन है उन्हीं को हमने चूज़ किया. अब ये जो हमने एंड से कनेक्ट किए हैं इनको भी तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है. किस गेट से करेंगे, और गेट से कनेक्ट करेंगे. हो गया. शो दैट योर लॉजिक एक्सप्रेशन इन पार्ट आई, लाइक ये जो हमने बनाई है लॉजिक एक्सप्रेशन शो करना है, इज़ द सेम एज बी एंड सी और ए एंड सी और ए एंड बी. मतलब ये जो लॉजिक एक्सप्रेशन है ना जो हमने बनाई है, ये वाली लॉजिक एक्सप्रेशन शुड बी सेम विद लॉजिक एक्सप्रेशन जो हमने खुद बनाई है. तो हमने इसको और इसको बताना है सेम है. कैसे बताएंगे, हमने ट्रुथ टेबल के फॉर्म में बताना है. कैसे बताएंगे, देखें.
To show that B and C or A and C or A and B produces the same output as shown in part I, we need to produce a new truth table and show that the output is same as the one in the given truth table. यानी हमने एक और truth table बनाना है इसके लिए और बताना है बना के दिखाना है कि ये जो आउटपुट इसका निकला है ना इसके आउटपुट जैसा सेम आउटपुट हमें मिलेगा. अब हम देखते हैं कैसे बनाते हैं. सबसे पहले तो हमें ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें पता है 3 इनपुट्स हैं ए बी और सी. हमने ए बी सी बनाया. हमने उसी तरह 0 0 0 0 0 1 जैसे हम लिखते हैं 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 फिर 100 1 0 1 1 1 0 फिर 1 1 1. इस तरह हमने इसको लिख दिया. दिस इज़ नॉट 100 दिस इज़ 1 0 0. ओके, बाइनरी में पढ़ते हैं तो 0 0 0 0 1 1 इस तरह हम पढ़ते हैं. अब उसके बाद यहाँ पर बी एंड सी और ए एंड सी और ए एंड बी. तो हमने क्या किया, सबसे पहले बी और सी को देखते हैं. हमने बी एंड सी लिखा. अब एंड सी एंड बी और सी, बी एंड सी दोनों है ना. इसमें एंड में क्या होता है, कंडीशन है बोथ द इनपुट्स आर ट्रू, मीनिंग इफ बोथ द इनपुट्स आर 1 द आउटपुट इज़ 1, इट मीन्स आउटपुट इज़ ट्रू. तो जहाँ पर हमारे पास 2 1s होंगे ना वहाँ पे हमने 1 लिखा. 2 1s है हमने 1 लिखा. यहाँ पे 2 1s है हमने 1 लिखा. ओके, यहाँ पे 2 1s थे हमने यहाँ पे 1 लिखा. बाकी जगह पे हमने 0 लगा दिया बिकॉज हमारी दोनों कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही. कहीं पे 2 0 है, कहीं पे 1 1 1 0 है. तो एंड गेट में क्या होता है कि अगर इफ बोथ द इनपुट्स आर 1 द आउटपुट इज़ 1. तो हमने इसके लिए बना दिया आउटपुट ए एंड सी में हम ए और सी ए एंड सी को देखेंगे. इसमें बोथ द इनपुट्स आर 1 द आउटपुट इज़ 1. सिंस ये दोनों 0 है हमने यहाँ पे 0 लिखा. यहाँ पे हमने 0 लिखा क्योंकि एक 1 है दूसरा 0 है. यहाँ पे हमने 0 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पर भी हमने 0 लिखा. अब यहाँ पर देखें हमने ए एंड सी है ना, हमने यहाँ पर 1 और 1 है तो हमने यहाँ पर 1 सॉरी ये रहा हमारे, हमने यहाँ पर 1 लिखा. ये 1 है ये 1 है, हमने यहाँ पे 1 लिखा. फिर 1 0 है हमने 0 लिखा. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 लिखा. तो जहाँ पे 1 था ना हमने दोनों 1s थे ए एंड सी में तो हमने वहाँ पे 1 लिखा, बाकी जगह पे 0 लिख दिया. अब ए एंड बी देखें, ए एंड बी इन दोनों को करना है. इसमें एंड है बीच में तो इसका मतलब जहाँ पे 2 1s होंगे ए एंड बी में 2 1s होंगे तो वहाँ पे 1 आएगा, अदरवाइज 0. तो ये दोनों 0 हैं, 0 आ गया, 0 0 0 0, ये सारे 0 है ना. अब यहाँ पे 2 1s हैं, यहाँ पे भी 2 1s हैं तो यहाँ पे 1 1 आया. अब एंड में हमारा जो गेट है ना वो मतलब एंड में जो हमारी लॉजिक एक्सप्रेशन है वो है बी एंड सी और ए एंड सी और ए एंड बी. इसमें 3 लॉजिक एक्सप्रेशंस हैं कनेक्टेड बाय और गेट. और गेट में क्या होता है, इफ एटलीस्ट 1 इनपुट, एक इनपुट 1 है तो हमारा आउटपुट 1 होगा. देखें यहाँ पे तीनों 0 हैं तो आउटपुट 0 आया. यहाँ पे तीनों 0 हैं आउटपुट 0 आए. तीनों 0 हैं आउटपुट 0. एटलीस्ट कम से कम तो एक 1 है ना इधर इन तीनों में, बी एंड सी, ए एंड सी और ए एंड बी. मतलब कम से कम तो एक 1 है ना इन तीनों में. ए 1 है यहाँ पे तो हमने आउटपुट में 1 लिखा. इसी तरह ये तीनों 0 हैं तो हमने 0 लिखा. यहाँ पे एक 1 है हमने यहाँ पे 1 लिखा. यहाँ पे एक 1 है हमने यहाँ पे 1 लिखा. इसी तरह यहाँ पे तीनों 1 है तो ये तो चेरी ऑन टॉप हो गया. मतलब हमने कहा था कम से कम एक 1 होना चाहिए, इन्होंने कहा चलो तीनों 1 ले लो. हमने कहा ठीक है हम ले लेते हैं, हमने 1 लिख दिया और गेट हो गया. अब ये निकला है हमारा आउटपुट, इसको हम लिख देंगे x के फॉर्म में. यही एग्जैक्टली वही चीज़ हमने सेम लिख दी. अब देखें क्या ऊपर और नीचे वाला सेम आ रहा है. ऊपर वाले में क्या है 0 0 1, यहाँ पर भी 0 0 1, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है 0 1 1 0 1 1. तो ये एग्जैक्टली सेम आ गया इसके, ये और ये दोनों के आउटपुट सेम आ गए. सो इट मीन्स कि हमने शो कर लिया कि लॉजिक एक्सप्रेशन इन पार्ट 1 इज सेम एज अ लॉजिक एक्सप्रेशन विच इज़ गिवन, ये वाला दिस. As the second truth table shows, the outputs from the logic expressions are both the same. Thus, the logic expression B and C or A and C or A and B gives the same output as the logic expression in part A. तो आज हमने अपनी example number 5 भी complete कर ली. So till the next video, take care of yourself and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.